हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए मेरे पास। मुद्दा क्या है? HBSC ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं कि क्या एग्जाम अब नवंबर में गया, जो 2024 का एग्जाम था उसका क्या हुआ? क्या अब वो नहीं होगा? क्या 2025 के साथ ही अब 2024 का एग्जाम होगा? क्या अब सीधा नवंबर में ही चला जाएगा एग्जाम? इन सब बातों पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको एक क्लियर वे में बता दिया जाएगा कि आखिर एग्जाम 2024 का कब होगा, 25 का कब होगा, क्या दोनों साथ होंगे? तो बने रहिए वीडियो में। ये नोटिस जो वायरल हो रहा है, जो HBSC ने खुद अपनी साइट पर डाला है, एग्जाम कैलेंडर 2025-26 का नोटिस है। ये आपके सामने आप देख रहे हैं। इसमें एस्टेट के एग्जाम को लेकर बताया गया है नवंबर 2025। अब ये जो कैलेंडर जारी हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। HBSC हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है। HBSC हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है। सेम ऐसा ही कैलेंडर जब 2024 में भी इन्होंने कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें बताया गया अक्टूबर 2024 में एस्टेट का एग्जाम होगा, ये बताया गया। तो क्या अक्टूबर में हो गया? नहीं, ये टेंटेटिव डेट होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर जा सकती है। पर अब की बार क्या हुआ, कहा गया कि 7-8 दिसंबर को एग्जाम कंफर्म है। फिर एग्जाम हुआ पोस्टपोन, नहीं हो पाया 7-8 दिसंबर को। फिर आ गई जनवरी, फिर जनवरी में बताया गया, जनवरी में भी नहीं हुआ, फिर फरवरी में। अब बच्चे सोच रहे थे क्या मई में हो जाएगा, तो मई में भी एग्जाम की कोई संभावना नहीं। साथ में ये नोटिस, अब इस नोटिस को लेकर बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या 2024 और 2025 का साथ होगा एग्जाम? सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में ये है, क्या एग्जाम अब साथ होगा? तो इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि 2024 में जो एस्टेट होना था वो अलग होगा, 2025 का जो एस्टेट होना है वो अलग होगा। अभी टेंटेटिव डेट जारी की गई है 2025 के लिए। जो बच्चे नए हैं, अभी तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने ये 2024 वाला फॉर्म नहीं भरा, वो इस नोटिस से अंदाजा लगाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं कि नवंबर में हमारा एग्जाम होगा। पर जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, उन बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम होगा 2024 का अलग, 25 का अलग। अब एग्जाम की डेट क्या रहेगी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब अप्रैल तो खत्म हो ही चुकी है लगभग, मई में एग्जाम नहीं होगा। जो हमारे सोर्सेज हैं HBSC में, उससे हमने पता किया, उसी बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। मई में कोई एग्जाम नहीं है एस्टेट का। एस्टेट 2024 में जो होना था उसकी बात कर रहे हैं हम, तो हम इसको कह सकते हैं एस्टेट 2024-25। मई में ये एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या जून में? अब बात आती है जून में। जून में भी इस एग्जाम की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फिर कब होगा ये एग्जाम? ये एग्जाम होगा जुलाई में। जुलाई की 100% पॉसिबिलिटीज है ये एग्जाम होने की, और ये एग्जाम जुलाई में हो भी जाएगा। जुलाई से आगे ये एग्जाम नहीं जाएगा। आपने अपना इतना टाइम दिया है तैयारी में, तो अब आप लास्ट टाइम आके इन सब बातों में, बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई है कि एग्जाम अब साथ होगा, कैलेंडर जारी हो गया,
वो जो कैलेंडर जारी हुआ है ये हुआ है 2025-26 का। तो इस कैलेंडर से जो एग्जाम 2024 में होना था उस पर कोई असर नहीं रहेगा। तो एग्जाम की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं जुलाई में। अब आपके पास लगभग इस एग्जाम को लेकर आप लगभग 45 दिन मान सकते हैं। अगर कोई बच्चा जिसने अब तक स्टेट की तैयारी नहीं शुरू की है वो भी इस 45 दिन में तैयारी कर इस बार का स्टेट क्लियर कर सकता है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए थे, जिन्होंने बीच में तैयारी छोड़ दी, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। अब आप ये सोच सकते हो अगर एग्जाम दिसंबर में होता और उस टाइम आपकी तैयारी कम थी, आपका क्लियर नहीं होता, तो आपको उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं था। अब एग्जाम आगे गया है, इसका आपको फायदा उठाना है। मतलब ये एग्जाम अब की बार आपको क्रैक करना है। इस एग्जाम को लेकर जो जर्नल सेक्शन होता है उसके लिए सीडीपी जो 30 नंबर की आती है, इस चैनल पर शुरू कर रखी है। आप सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर होंगे हम सीडीपी की रेगुलर क्लासेस डालना शुरू कर देंगे और आपको कंप्लीट सीडीपी विद क्वेश्चंस इसी चैनल पर करवाई जाएगी। साथ में जिन बच्चों का सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए भी टीजीटी साइंस की क्लासेज हमने शुरू कर रखी है। टीजीटी साइंस की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। हमने केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रखा है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो क्लासेज और नोट्स। टीजीटी साइंस के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करने होंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कैसे हैं ये आप चैनल पर जाकर हमारी क्लासेस देख सकते हैं। 2 क्लासेस हमने करवाई हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या अब हम जुलाई में कंफर्म मान के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, तो जब आपने इतना वेट कर लिया है तो आप 45 डेज और वेट कीजिएगा। मई का जो मई है उसकी जो 15 तारीख आएगी, उसके बाद जून की 15 तारीख, तो लगभग 15 जून तक आपको एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा कि किस तारीख को आपका एग्जाम है। लगभग 1 मंथ पहले कैलेंडर आपको मिल जाएगा एस्टेट का। 1 मंथ पहले आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अब जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, वो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ठीक है। जिनकी तैयारी कम है, और एक मेन बात, बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत टाइम हो गया, आप एक काम कीजिएगा, आप कोई भी एक मॉक टेस्ट दे के देखिए, क्या आपका स्कोर 125 प्लस आ रहा है? अगर नहीं तो मतलब अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है। अब ये एग्जाम जितना लेट जा रहा है, हमें उतना ही कंफर्म करना है कि अब की बार हमारा एस्टेट क्लियर हो। इस एस्टेट के बाद बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी हरियाणा में, और अगर आपका एस्टेट ही क्लियर नहीं होता तो आपके लिए वो वैकेंसीज कुछ नहीं है। तो इस बार का एस्टेट आपको क्लियर करना है। हर साल एस्टेट के पीछे नहीं पड़ा रहना। जैसे ही हमारा एस्टेट क्लियर होता है हम अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो फोकस करके तैयारी कीजिए, इन न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े कि अब तो एग्जाम नवंबर में गया। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, नवंबर में नहीं गया। एग्जाम होना है और जुलाई में होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिएगा। जब बात आती है मैथ,
मैथ कैसे करें, जो जनरल, अब जनरल सेक्शन की हम बात कर ही लेते हैं, जैसे सीडीपी 30 नंबर की, साथ में हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश 15 नंबर की। मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हरियाणा जीके, ये टोटल मिलकर आती हैं 30 नंबर की। इसकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी इस चैनल पर। आपको हिंदी की पेडागोजी भी करवाई जाएगी, साथ में इंग्लिश की पेडागोजी भी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। मैथ और रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और हरियाणा जीके की इसी चैनल पर आपको मैराथन मिलेगी, बहुत ही अच्छी मैराथन। तो इस पोर्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप इस पोर्शन में 70 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका एस्टेट 101% क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। फिलहाल हमें एस्टेट में 90 नंबर चाहिए। हम 90 की नहीं 120 प्लस की तैयारी लेकर चलेंगे। साथ में आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी भी कीजिए। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, साइंस की हमारे चैनल पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो आप तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दीजिए। इस नोटिस के बाद आप कंफ्यूज मत होइए कि एग्ज़ाम तो गया, एग्ज़ाम तो हो गया कैंसिल। ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। जब आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो उस वक्त आपके हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, बल्कि आपको ये लगना चाहिए हाँ मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके लिए आप रेगुलर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बनाए रखें। हमारे चैनल से जुड़े, आपको साइंस की पूरी क्लासेस मिलेंगी, साथ में सीडीपी की, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी भी करवाई जाएगी और हरियाणा जीके भी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, सीडीपी की कंप्लीट सीडीपी आपको करवा दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।